वेलकम टू द पाठशाला। ये हमारी रिवीजन क्लास चल रही है। इंग्लिश पे हम रिवीजन करते हैं इन क्लासेस में। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का जो इंग्लिश का रिवीजन क्लास है वो जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है। उसमें भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट वकैब वाले पोर्शन पे जो बेस्ड आता है वो वाला पार्ट लिया गया है। ये आज के सारे क्वेश्चन पिछले कई सालों से छटे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। बोले तो वकैब उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, जो अंडरलाइन होता है, जिसको करेक्ट करना रहता है, हो सकता है वो सही हो और ऑप्शन आपको देख के लगे कि ये भी सही हो सकता है। तो इस तरीके के डिफरेंट ईयर से ये क्वेश्चन छाटे गए हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में से कोई लोग जो है जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर ऐसे हों अभी, या फिर आपका ये पहला दिन हो इस चैनल पे, तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जान लीजिए कि टीयर 2 की स्पेशल क्लासेस 30 अगस्त के आसपास से स्टार्ट होगी। हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है जो 5 महीने की 2 शिफ्ट में चलेगी SSC CGL 2018 के लिए। इसका जो लिंक है वो इंड स्क्रीन पे, कार्ड्स में और चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम जो है 2018 की शेड्यूल्ड वीडियो उस पर देना स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक बार दिमाग में खटक जरूर जाएगा कि यार ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो एग्जाम में इन पे डाउट बहुत क्रिएट होता है। तो चलिए एक एक करके इनको धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। दे ऑब्टेन द टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाय रॉन्ग मीन्स। अब यहाँ पे रॉन्ग मीन्स आपको देख के ये लगेगा कि अरे यार, रॉन्ग मीन्स का मतलब होता है गलत तरीका बोले तो सही है, इसमें कुछ भी एरर नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि क्लेवर मीन्स, आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं हो सकता। फ्रॉडुलेंट, बैड मीन्स आपको पता चल जाएगा नहीं होगा। और फ्रॉडुलेंट मीन ये भी लगेगा आपको नहीं होता है। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी से या कपटपूर्ण तरीके से। तो एक बात आप यहाँ पे ये समझिए, दे ऑब्टेन द टॉप सीक्रेट, उन्होंने टॉप सीक्रेट ऑब्टेन कर लिया। बाय रॉन्ग मीन्स नहीं होगा, यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा फ्रॉडुलेंट मीन्स। ये एक ऐसा वर्ड है रॉन्ग मीन्स जो अक्सर करके हम आम बोलचाल की भाषा में भी बोलते रहते हैं, रॉन्ग मीन्स है। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो फ्रॉडुलेंट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है, द इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज इज एन इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप इंग्लिश के अच्छे बंदे हो, मतलब आपका बेस अगर अच्छा रहा हो, तो इस क्वेश्चन को आसानी से करेक्ट कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो जिसकी इंग्लिश काफ़ी वीक रही है, तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा कि इंडेक्स यहाँ पे सही है या अपेंडिक्स होगा या फिर पॉइंटर होगा या फिर मार्क होगा। इंडेक्स का सबसे तो पहले मतलब समझ लीजिए। इंडेक्स का मतलब होता है एक तरीके से जो है संकेत देना, या फिर सूचक बोले तो शुद्ध मतलब होता है, या फिर द्योतक बोल सकते हो। तो अब इसका मतलब हिंदी में एक बार समझ लीजिए कि द इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरी, जो लग्जरीज का सेल है वो इंक्रीज हो रहा है, वो जो है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से सूचक है कि कंट्री प्रॉस्पर कर रही है, द्योतक है कि कंट्री प्रॉस्पर कर रही है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है ये वर्ड एग्जैक्टली सही है, यहाँ पे मतलब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इस बात का नॉलेज नहीं हो कि इंडेक्स का मतलब सूचक या द्योतक होता है, तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। अपेंडिक्स का मतलब मैं आपको बता दूं, अपेंडिक्स एक तो होता है जो रोग होता है, जो डिजीज होता है। दूसरा अपेंडिक्स वो होता है जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ का हम कई सारा हमने मैटर बनाया हो, मैटर बनाने के बाद उसका सार कलेक्ट करके जो कहते नहीं किसी बुक वगैरह की समरी दे रहे हो, तो अपेंडिक्स उसको भी बोलते हैं। पॉइंटर आपका कंप्यूटर का भाषा में एक वर्ड होता है जिसका मतलब ये होता है जैसे कि दो प्लेस होती है और इसके लिए कुछ चीज़ यहाँ पे होती है। तो मतलब यहाँ पे कुछ अगर रिप्रेजेंट करना हो और पॉइंट आउट यहाँ पे चीज़ की जा रही हो, इनके बीच में कोरिलेशन साबित करना हो, तो एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वर्ड पॉइंटर का। तो पॉइंटर जो होता है वो इसको रिलेट कर रही होती है। तो ये एक आपका कंप्यूटर का जो है वर्ड होता है। मार्क का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। तो इंडेक्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट जाएगा। तो नो इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस को एग्जाम में करेक्ट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट है, ही केप्ट अस ऑल इन सस्पेंशन रिगार्डिंग इन फ्यूचर प्लान्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये दो के दोनों जो है सस्पेंशन और सस्पेंस क्लोज मीनिंग रखते हैं, मतलब वर्ड प्रोनाउंसिएट करने में लगभग एक जैसे लगते हैं। तो दोनों के मैं मतलब पहले बता दूं। सस्पेंस का मतलब होता है एक तरीके से कहते हैं ना कि किसी को सस्पेंस में रखना, एक्साइटमेंट में रखना, कोई चीज़ बताना नहीं। तो ये होता है सस्पेंस का मतलब किसी को एक्साइटमेंट में रखना कि क्या होने वाला है उसे पता न चलने देना। और ये जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन का मतलब होता है किसी को एक तरीके से सस्पेंड कर देना, हटा देना या टर्मिनेट कर देना सर्विस वगैरह से। तो ये जो सस्पेंशन वर्ड है ये गलत है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, सस्पेंस होना चाहिए। ही केप्ट अस ऑल इन सस्पेंस, उसने जो है हम सभी को जो है सस्पेंस में रखा उसके अपने फ्यूचर प्लान को लेके। तो सस्पेंस यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट है, when those whom he had injured accused him of being a charlatan, he retorted curtly that he had never been a quack.
यहाँ पे समझिए कि ये वाले सेंटेंस में बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जिनके आपको मतलब ही नहीं पता होंगे। सबसे पहले एक एक करके मतलब समझ लेते हैं। चार्टन का मतलब होता है धोखेबाज। क्या होता है? धोखेबाज। एक तरीके से जो है बंदा धोखा दे रहा होता है, होता कुछ और है, बता के कुछ और धोखा दे रहा होता है। रिटॉर्टेड कर्टली का मतलब होता है गुस्से से जवाब देना, सख्त तेवर से जवाब देना। और क्वैक का मतलब होता है एक तरीके का धोखेबाज, धोखेबाज डॉक्टर, धोखेबाज डॉक्टर। लिबरेंटीन का मतलब होता है एक तरीके से भोग विलास में फंसा हुआ बंदा, स्त्रियों के पीछे भागने वाला बंदा। फिलांडरर इसका सिनोनिम्स होता है। साइकोपंथ का मतलब होता है चापलूस। और प्लाजियरिस्ट का मतलब होता है साहित्यिक चोर, जो किसी की लिखी हुई चीज़ों को चुराता हो। तो बात यहाँ करें सेंटेंस का मतलब यह है व्हेन दोज whom he had injured, जब उन्होंने, जिसको उन्होंने इंजर्ड किया था, ये उस पर चार्ज लगाया कि वह धोखेबाज है, उसने सख्त तेवर में जवाब दिया कि वो कभी जो है एक क्वैक नहीं था, एक अंडर ट्रेन डॉक्टर नहीं रहा था, एक धोखेबाज नहीं था। तो क्वैक और चार्ल्टन ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड है। चार्ल्टन मतलब धोखेबाज होता है, क्वैक मतलब भी धोखेबाज होता है। क्वैक मतलब होता है एक तरीके का अनट्रेंड डॉक्टर, या फिर इसके और कई तरीके से सिनोनिम्स निकालोगे तो धोखेबाज ही निकलेगा। तो यहाँ पे भी वो चार्ज लगा रहे हैं कि वो धोखेबाज है, और यहाँ पे क्वैक भी धोखेबाज के सेंस में है। इसलिए दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं जाएगा। लिबरेंटीन को क्वैक से आप कोरिलेट नहीं कर सकते हो, साइकोपैंथ को क्वैक से रिलेट नहीं कर सकते हो। साइकोपैंथ मतलब होता है चापलूस, क्वैक मतलब होता है धोखेबाज। प्लाजियरिस्ट क्या होता है? साहित्यिक चोर होते हैं। तो क्वैक और प्लाजियरिस्ट का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप तभी सही कर सकते हो जब इन सारे वर्ड्स के मतलब आपको पता हो। नेक्स्ट है यू मस्ट रिमाइंड मी टू पोस्ट द लेटर्स। यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो वापस से कंफ्यूज होगे कि रिमाइंड क्या सही वर्ड है, क्या रिमेंबर तो नहीं होगा। पहले तो आप समझिए कि रिमाइंड का मतलब क्या होता है। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, और रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। तो याद दिलाना, याद करना। अब यहाँ पे देखना है कि याद दिलाना है कि याद करना। यू मस्ट रिमाइंड मी टू पोस्ट द लेटर, तुम मुझे जरूर से याद दिला देना ताकि मैं लेटर को पोस्ट कर सकूं। यहाँ पे मतलब यह है। तो यू मस्ट रिमाइंड मी, मस्ट के साथ हमेशा V1 फॉर्म आता है, देन सही है। तो यहाँ पे सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं जाएगा, ये पार्ट जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपको ये बेसिक डिफरेंस ना पता हो तो। नेक्स्ट है जो आपका सडनली ए पिजन फ्लैटर्ड आउट ऑफ द रबल। रबल का मतलब होता है मलबा। अचानक एक पिजन जो है मलबे से बाहर निकल के आई। देखो मलबे से जब बाहर निकल के आती है तो आप अक्सर करके देखें कि कोई पिजन वगैरह है तो वो पंख फड़फड़ाती हुई बाहर निकल के आती है। तो पंख फड़फड़ाने के लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड होता है वो होता है फ्लटर्ड। इसका मतलब होता है फड़फड़ाना। और इसी से सिमिलर सारे वर्ड रखे गए हैं, फ्लैटर्ड, फ्लस्टर्ड, फ्रिटर्ड। तो यहाँ पे एक एक के मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है फ्लटर्ड का मतलब, क्या होता है फ्लस्टर्ड का मतलब। सबसे पहले बात करें फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है घबराते हुए, घबराते हुए। फ्रिटर्ड का मतलब होता है आपका बेकार, और फ्लैटर्ड का मतलब होता है एक तरीके से कि कमज़ोर होना या कमजोरी से रिलेटेड ये वर्ड है। तो सडनली जो है एक पिजन जो है फड़फड़ाती हुई मलबे से बाहर आई। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो ए पार्ट होगा। तो समझिए कि इस तरीके का जो है वर्ड्स रखा जाता है बहुत कंफ्यूज करने के लिए। तो ये वर्ड्स के मतलब आप लोग सीख लीजिए कि इन चारों वर्ड्स के अलग अलग मतलब होते हैं। कि फ्लैटर्ड का मतलब होता है कमजोर होना, ये फ्लटर्ड होता है जिसका मतलब होता है फड़फड़ाना, पंख और विंग फड़फड़ाना। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है कि घबरा देना, और फ्रिटर्ड का मतलब होता है बेकार। हिज मास्टर थीसिस वॉज हाईली एस्टिमेटेड एंड इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिकेशन। यहाँ पे सेंटेंस में देखिए इसके ऑप्शन देखिए, वॉज हाईली डिस्कस्ड, वॉज हाईली कमेंडेड, इज हाईली अप्रेज्ड। यहाँ पे एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एस्टिमेट करना, मूल्यांकन करना एक तरीके से किसी का। हाईली डिस्कस्ड, बहुत ज़्यादा किसी को डिस्कस करना। वॉज हाईली कमेंडेड, इज हाईली अप्रेज्ड। अप्रेज का मतलब भी होता है किसी की मूल्य लगाना, मूल्यांकन करना, आकलन करना। तो जो थीसिस है कि उसके मास्टर की जो थीसिस है वॉज हाईली एस्टिमेटेड, यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा वॉज हाईली कमेंडेड। अब ये क्यों होगा? कमेंडेड का मतलब होता है एक तरीके से पब्लिक का अप्रूवल मिलना, एक तरीके से पब्लिक का अप्रूवल मिल गया कि बहुत ज़्यादा प्रशंसा के पात्र कोई चीज़ हो गई। तो हिज मास्टर थीसिस वाज हाईली कमेंडेड एंड इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिकेशन। तो यहाँ पे ये जो बी पार्ट होगा ये अप्रोप्रिएट होगा, ये यहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट है द पुलिस मैन कैप्चर्ड द फर्स्ट कार दैट अप्रोच्ड एंड ऑर्डर्ड द ड्राइवर टू टेक द इंजर्ड चाइल्ड टू द हॉस्पिटल। यहाँ पे देखिए जो कैप्चर्ड आपका इस्तेमाल किया गया है, कैप्चर का मतलब होता है किसी को पकड़ना, पकड़ के रखना।
अब यहाँ पे जैसे समझिए कि सेंटेंस का कहने का मतलब यह है कि जो पहली कार आई, पहली कार उसके पास अप्रोच हुई पुलिस के पास, उसने उसको पकड़ लिया और एक बच्चा इंजर्ड था, बच्चे को जो है उसमें बैठाया और हॉस्पिटल भेजा। अब वो जो कार पकड़ी गई थी उसका ये मतलब नहीं कि उसे पकड़ के रख लेना है। तो कमांडियर्ड एक वर्ड होता है जिसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को सीज करना मिलिट्री पर्पज से, मतलब थोड़े समय के लिए सीज करना, उसका यूज करना, देन वापस रिटर्न कर देना। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा बी पार्ट। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वहीं से उठाए गए हैं। दे ऑब्जेक्टेड टू द प्लान ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वॉज टू एक्सपेंसिव। यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, रिफ्यूज्ड, डिक्लाइंड, डिसएग्रीड, नो इम्प्रूवमेंट। क्या आपको लग रहा है? आपको देख के ना ऐसा लगेगा कि सब यहाँ पे फिट बैठ सकता है, सब यहाँ पे फिट बैठ सकता है। मैंने आपको बताया था कि डिक्लाइन, जब आपको ऑफर मिल रहा होगा तो आप डिक्लाइन करते हो। रिफ्यूज का मतलब होता है कि किसी काम में, किसी चीज़ में अनविलिंगनेस शो करते रहते हो। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि रिफ्यूज और डिक्लाइन के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट जो है, दे ऑब्जेक्टेड टू द प्लान ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज टू एक्सपेंसिव, सही होगा। यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं जाएगा। नेक्स्ट है ओइंग टू द क्लोज एफिनिटी ऑफ द आर्किटेक्ट एंड द बिल्डर द प्रोजेक्ट वर कंप्लीटेड अहेड ऑफ शेड्यूल। यहाँ पे आप समझिए ध्यान से, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी का मतलब होता है एक तरीके से लगाव, प्यार दुलार टाइप का होता है, वो उस तरीके का लगाव होता है। तो यहाँ पे एफिनिटी तो करेक्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्ट और बिल्डर के बीच में लगाव, प्यार दुलार टाइप का तो कुछ होगा नहीं। टर्मिनेशन आप काट लोगे। कोऑपरेशन, आप यहाँ पे समझिए कि आर्किटेक्ट और बिल्डर के बीच में कोऑपरेशन था, इसलिए शेड्यूल टाइम से पहले हो सकता है, इस तरीके से समझ सकते हो। और फिर कोलैबोरेशन, इन दोनों में खूब कंफ्यूजन होगा कि कोऑपरेशन लगाए कि कोलैबोरेशन लगाए। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा कोलैबोरेशन। ओइंग टू द क्लोज कोलैबोरेशन ऑफ द आर्किटेक्ट एंड बिल्डर, आर्किटेक्ट और बिल्डर के बीच में अच्छा सहयोग होने की वजह से जो प्रोजेक्ट था वो टाइम से पहले, जो भी टाइम शेड्यूल था उससे पहले कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड है कोलैबोरेट। तो इस तरीके के जो है जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं उनको सही कर पाना। इसके लिए आपको वकैब पे अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, ना ही उनकी मीनिंग पता होना चाहिए, उनके यूसेज भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस वर्ड्स का यूज करना है। इन पे बेस कुछ और क्वेश्चन मैं आने वाले लेक्चर्स में कराऊंगा। जिनके जो है लेक्चर्स फर्स्ट वीक में है तो उन्होंने जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है अभी तक उसी को जाके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, और जो कुछ भी उनका छूट गया है उसे छोड़ दें, अदरवाइज उनके रिजल्ट पे असर पड़ेगा अगर कुछ भी आप नया पढ़ोगे तो, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है, डाउट्स क्रिएट होता है, बहुत कुछ होता रहता है। तो अब तक आपने जो काम किया है उसे प्रेजेंट कीजिए। अगर आप फर्स्ट वीक में अगर पेपर दे रहे हैं तो, अगर आपका उसके बाद है लाइक 12-13 के बाद आपका पेपर है तो कुछ दिन 3-4 दिन आप और पढ़ सकते हैं। ये टाइम है आपको अपने आप में आपके नोट्स जो हैं, जो डाउट्स बने हुए हैं, उनको रेक्टिफाई करके एग्जाम में जाके प्रेजेंट करने का। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।